बिहार बोर्ड से इंटर पास करने पर या 12 पास करने पर कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं? 25,000, 15,000, 10,000, 8,000, इसके बाद 36,000, फिर 5,000। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इंटर पास करने पर। ये इंटर पास स्कॉलरशिप, ये अमाउंट अगर जोड़ें तो लाखों में हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो जानकारी ना होने की वजह से इस पैसे का लाभ नहीं ले पाते। मैंने देखा है कई साल, मैंने खुद के अपने स्कूल में, अगल बगल के स्कूल में मैंने देखा है कि हजारों बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाते। पैसा पटना से चला जाता है, आपके जिले में पड़ा रहता है, आप उसका लाभ नहीं ले पाते, उसको रिसीव नहीं कर पाते अपने अकाउंट में, और फिर वो पैसा आपके जिले से वापस पटना चला आता है। तो मैं आपको इंटर पास करने के बाद कौन कौन सा पैसा मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सारी बातें बताने वाला हूं कि किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। 3 तरह की योजनाएं हैं, 3 तरह की राशि है, 3 तरह का स्कॉलरशिप है, 3 तरह के पैसे हैं जो आपको मिलते हैं इंटर पास करने पर, और इसके बारे में हम बारी बारी जानेंगे ताकि आपसे एक भी मिस ना हो सके और आप इसका लाभ ले सके। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 36,000 वाले स्कॉलरशिप की। 36,000। अब देखिए 36,000 किसको मिलेगा? लड़का को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा, ठीक है, लड़का लड़की दोनों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए बिहार बोर्ड एक लिस्ट जारी करता है, उसको कहते हैं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। और इस लिस्ट में नाम किन बच्चों का होता है? तो इस लिस्ट में नाम होता है उन बच्चों का जो 80 परसेंटाइल में शामिल होते हैं। मैंने 80% नहीं कहा, 80 परसेंटाइल कहा। इसमें 65% वाले भी हो सकते हैं, 60% वाले भी हो सकते हैं, 75 वाले भी हो सकते हैं, और 70% वाले भी हो सकते हैं। इस लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको एनएसपी के वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, एनएसपी सीएसएसएस। और इस एनएसपी सीएसएसएस जो स्कीम है, इसके लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36,000। लेकिन मैं बता दूं कि इसके लिए शर्त यह है कि लिस्ट में नाम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन भी होना चाहिए। एडमिशन कराइएगा तभी मिलेगा। फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 12,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में फिर 12,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में फिर 12,000 मिलेगा। ये तीनों साल में मिलेगा 36,000। अब हम आते हैं दूसरे स्कॉलरशिप की तरफ, जो जिसमें पैसा मिलता है 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 रुपया। 25,000, 15,000 और 10,000। अब इसको समझिए, ये किसको मिलेगा? देखो, ऐसा कोई स्टूडेंट जो इंटर पास हो, केवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट को भी मिलेगा, सेकंड को भी मिलेगा, थर्ड को भी मिलेगा, बस पास हो और लड़की हो तो उसको 25,000 कन्फर्म मिलेगा। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी आपका पास होना जरूरी है। अगर क्रॉस लग गया है, फेल हो गए हैं, तब ये नहीं मिलेगा। वरना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को मिलता है 25,000। लेकिन लड़की होना जरूरी है, लड़कियों को केवल मिलता है। और इस योजना को कहते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ 25,000 ही नहीं मिलता है। अगर मान लेते हैं कोई लड़की SC ST कैटेगरी की है, SC और ST कैटेगरी की है और फर्स्ट डिवीजन है, तो उसको 15,000 अलग से मिलेगा। उसके लिए भी ऑनलाइन होता है और इसको कहते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। ये जो मैंने पहले कहा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान 25,000 वाला, ये 25,000 वाला इसका भी ऑनलाइन फॉर्म भराता है। और जो 15,000 वाला SC ST फर्स्ट डिवीजन को है, उसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भराता है। और दोनों का ऑनलाइन फॉर्म जो भराएगा, ये इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। 2023 वालों का ऑनलाइन जो है ना, वो मार्च क्या, बल्कि मार्च लास्ट होते होते ही शुरू हो गया था। लेकिन अगर वही हम 2024 वाला देखें तो उसमें लेट हुआ था, सितंबर अक्टूबर तक ऑनलाइन शुरू हुआ था। तो ये ऑनलाइन कभी भी शुरू हो सकता है, जब भी शुरू होगा मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑनलाइन कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है और कैसे आपको अपने अकाउंट में पैसा मिल पाएगा। तो पहला तो हो गया कि 25,000 सबको, लड़की होना चाहिए और पास होना चाहिए बस। और दूसरा कि SC ST के हैं और अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 15,000 अलग से मिलेगा, तो 40,000 हो गया। और अगर SC ST के हैं, सेकंड डिवीजन है, लड़की हैं, तो नहीं मिलेगा 15,000। 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 नहीं मिलेगा। SC ST है, आप थर्ड डिवीजन है, तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 नहीं मिलेगा, मतलब केवल 25 ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको भी फर्स्ट आने पर 15,000 अलग से मिलता है, यानी उनको भी 40,000 रुपये मिलेंगे। अब ये 25,000 सबका है, वो तो ऑनलाइन होगा, लेकिन जो माइनॉरिटी मुस्लिम लड़कियों को फर्स्ट आने पर अलग से 15,000 मिलता है, उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भराता है। एक कागज का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर करके आपको अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जमा करना होता है। उसका भी डेट आता है, जब ये डेट आएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा। आप अपने जिले के कल्याण अधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, वहां से फॉर्म लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट उसमें जो है ना, मैट्रिक का मार्कशीट, उसमें अपना आधार कार्ड, पासबुक, सबका फोटोकॉपी लगा करके, एडमिट कार्ड वगैरह का, और जमा करना पड़ता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है ना 25,000, 15,000, ये लड़कों के लिए नहीं होता। ये कन्या उत्थान योजना नाम है, तो चूंकि नाम में ही कन्या लगा हुआ है तो केवल लड़कियों को मिलता है। तीसरी योजना
तीसरी योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये लड़का लड़की सबको मिलेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको मिलेगा, केवल जनरल कैटेगरी के लड़का लड़की को नहीं मिलेगा। BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, ये 4 कैटेगरी के लड़का लड़की फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आता है। अभी देखिए, जो बच्चे जैसे आप ही, जब आप 12th क्लास में थे तो 12th क्लास में आपने पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई नहीं किया, 12th क्लास वाला अप्लाई अभी हो रहा है, ठीक है। 12th क्लास वाला मतलब अभी जब अप्लाई कीजिएगा तो ये 24-25 सेशन का है, 2024-25 सेशन का अप्लाई हो रहा है और आप 12th के लिए इस पैसे का लाभ ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इंटर पास के लिए नहीं, ये आपका किस साल के लिए हुआ? तो ये 12th के लिए हुआ। अब जब ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लीजिएगा तो पार्ट 1 में फिर अप्लाई होगा और वही 2025 का साल लास्ट होते होते फिर डेट आएगा और वो पार्ट 1 के लिए अप्लाई होगा और उसमें मिलेगा आपको 5,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में फिर 5,000, थर्ड ईयर में फिर 5,000, यानी 15,000 इसमें मिलेंगे। और ये लड़का लड़की सबको मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको मिलता है, केवल जनरल कैटेगरी लड़का लड़की को नहीं मिलता है। तो ये 3 तरह की योजनाएं हैं और जैसे जैसे जब जिसका डेट आते जाएगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्म भरना सिखाऊंगा ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन भी दूंगा, सारे गाइडलाइन भी दूंगा। और इन सब चीजों से ऊपर सबसे बड़ी चीज कि ये सारे पैसे मिलेंगे तब जब आपका आधार अकाउंट से सीडेड हो। आपका आधार सीडेड होना जरूरी है। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं, मैट्रिक में आपने पैसा लिया है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट आधार से सीडेड हो। अगर नहीं है तो चेक करवा लीजिए ये आधार सीडेड क्या होता है, कैसे करना है, कब करना है। इन सारी चीजों के लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।